रवि को बचपन से ही रोमांचक कहानियां और रहस्य सुलझाने का बहुत शौक था। एक दिन जब वह अपने दादाजी की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था, तो उसे वहां एक धूल से भरा पुराना नक्शा मिला। नक्शे पर कुछ अजीब से निशान थे और नीचे एक संदेश लिखा था, राजगढ़ की गुफा में छिपा है अनमोल खजाना। रवि का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने तुरंत अपने सबसे अच्छे दोस्तों सोनू और नेहा को यह दिखाया। तीनों ने मिलकर तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए निकलेंगे। अगली सुबह वे अपने बैग पैक कर जंगल की ओर चल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और हर तरफ अजीब अजीब आवाजें उन्हें और भी रोमांच से भर रही थीं। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि यह सफर किसी साधारण यात्रा की तरह नहीं होने वाला। कभी झाड़ियों में कुछ सरसराने लगता, तो कभी ऐसा लगता कि कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन वे रुके नहीं। रात होने पर उन्होंने जंगल में ही डेरा डालने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने आग जलाने की कोशिश की, झाड़ियों से एक बूढ़ा आदमी निकला। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। उसने धीमी आवाज में कहा, यह रास्ता बहुत खतरनाक है। जो भी इस गुफा तक गया, वह कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन रवि और उसके दोस्तों का हौसला मजबूत था। वे जानते थे कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। अगले दिन वे गुफा तक पहुंचे। ये एक विशाल गुफा थी, जिसके बाहर एक प्राचीन मूर्ति थी। मूर्ति के हाथ में एक मशाल थी, जो समय के साथ काली पड़ चुकी थी। गुफा के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन दीवारों पर बने रहस्यमयी चित्रों से उन्हें रास्ता समझ में आने लगा। वे आगे बढ़े, तभी जमीन अचानक हिलने लगी। उनके सामने एक गुप्त दरवाजा खुल गया। डर और उत्साह से भरे वे अंदर घुसे। वहां का नजारा देखकर उनकी आंखें चमक उठीं। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल बक्सा रखा था, जो सोने चांदी और कीमती रत्नों से भरा हुआ था। जैसे ही रवि ने बक्से को छूने की कोशिश की, गुफा की दीवारों से विशाल पत्थर के सैनिक निकलने लगे। ये खजाने की रक्षा करने वाले जादुई प्रहरी थे। सोनू और नेहा घबरा गए, लेकिन रवि ने तुरंत नक्शे को ध्यान से देखा। नक्शे के कोने में एक रहस्यमयी मंत्र लिखा था। रवि ने झट से वह मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते सभी प्रहरी फिर से पत्थर में बदल गए। खजाने के साथ वे तीनों खुशी खुशी गांव लौटे। लेकिन उन्होंने लालच नहीं किया। उन्होंने फैसला किया कि इस खजाने का उपयोग गांव की भलाई के लिए करेंगे। उन्होंने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जिससे सभी लोग बहुत खुश हुए। रवि, सोनू और नेहा की बहादुरी और समझदारी की यह कहानी गांव के लोगों के लिए हमेशा एक प्रेरणा बनी रही। आज भी जब गांव के बुजुर्ग बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, तो वे कहते हैं, खोया खजाना और तीन बहादुर दोस्त